हेलो गाइज, जैसा कि आप सभी को पता ही है, आज KVS PRT का जो है फर्स्ट एग्ज़ाम था। मेरा एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में ही था। एग्ज़ाम देके मैं जस्ट थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। अभी मैं लाइब्रेरी में आया हूँ, यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, इससे कि एग्ज़ाम एनालाइज की, मतलब कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे मैथ के, मैंने आपको पूरी मतलब 17 क्वेश्चन बताए हैं। बाकी जो क्वेश्चन मुझे याद आ रहे थे मैंने आपको बताए हैं। बाकी जो मतलब किस सब्जेक्ट में क्या क्या आ रहा है, किस क्षेत्र से आ रहा है, पूरा बताने की कोशिश की गई है। तो वीडियो देखो, थोड़ा सा मैं भी ऐसी हालत में हूँ क्योंकि मैं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ और जस्ट लाइब्रेरी आया हूँ। तो देखते हैं, मिलते हैं आपसे वीडियो में। जो वीडियो में क्वेश्चन हैं आप उनको अच्छे से देखेंगे। थोड़ा सेटअप मैं घर मतलब लाइब्रेरी में हूँ तो सेटअप पूरा बना हुआ नहीं है यहाँ पे। तो वीडियो जो है मैंने फ़ोन से ऐसे ही रिकॉर्ड की हुई है, मैं स्टूडियो नहीं गया था। लेकिन फिर भी कोशिश की गई है आपको अच्छे से समझाने की, पूरी बातें बताई गई हैं। आपको थोड़ा ना दिखे तो आप आवाज़ पूरी सुनना, जिससे कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे वीडियो में, शुरू करते हैं क्वेश्चन से। देख तो ये देखिए, मैथ के जो जो क्वेश्चंस मुझे याद हैं 20 क्वेश्चन थे, 20 में से मुझे केवल 17 ही क्वेश्चन याद आए हैं। और क्वेश्चन याद आ गए तो मैं साथ के साथ बता दूंगा। तो क्वेश्चन कौन सा? सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे मेंसुरेशन से। सबसे पहला क्वेश्चन था कि एक फ्रिज है जिसकी कैपेसिटी है 270 लीटर, ठीक है, और उसकी लेंथ दे रखी थी हमको 1 मीटर और ब्रेथ दे रखी थी 0.5 मीटर, और पूछा था कि उसकी डेप्थ कितनी है, और डेप्थ पूछा था हमसे किस में, सेंटीमीटर में। तो सिंपली हमको करना कुछ भी नहीं है, वॉल्यूम हमको इक्वल पुट करना था बस। तो वॉल्यूम में 270 है, तो ये 270 जो वॉल्यूम है ये इक्वल होगा इसका वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, या फिर ये क्या होगी, डेप्थ होगी। लेंथ 1 मीटर, हाइट 0.5, डेप्थ हमको निकालनी है। लेकिन फ़र्क क्या था, ये सब कुछ मीटर में था और ये क्या था, लीटर में। तो जो हमको इसको मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना, तो हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें 1000 से। अब बस सोल्व करना, बाकी कुछ भी नहीं है। डी निकालना है आपको, 270 डिवाइड बाई 1 तो ऐसे रहेगा, 0.5 इंटू 1000। एक पॉइंट से इसकी एक जीरो कैंसिल और एक जीरो से इसकी ये वाली जीरो कैंसिल। तो हम क्या करने वाले हैं इसमें, 27 बाई ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 10। ये कितना है हमारा 270 अपॉन 5 इंटू 10, ये है हमारा मीटर में, ठीक है ना। अब हमको निकालना है किसमें, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में हम कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाई 100, तो 10 से कटेगा ये, 10 टाइम 5 टू जा 10, तो 27 टू जा 54 सेंटीमीटर। तो डेप्थ कितनी आएगी, 54 सेंटीमीटर। बिल्कुल ही आसान आसान क्वेश्चन, थोड़ा कोशिश करें जल्दी करवाने की, जिससे कि वीडियो लंबी ना हो जाए, तो आपको समझना है आसान तरीके से। क्वेश्चन नंबर सेकंड था कि एक दवाई की बड़ी बोतल थी, उसकी कैपेसिटी थी 2.4 लीटर, जो दवाई की बड़ी वाली बोतल थी। अब इससे हम बताएंगे छोटी छोटी बोतल जिनकी कैपेसिटी है 75 ml। यहाँ पे है लीटर, इसमें ml। उसने पूछा था कि ऐसी कितनी सीसी या कितनी बोतल हमारी भर सकती हैं, तो हमको उससे केवल डिवाइड करना था। लेकिन ध्यान रखने वाली बात इसमें बस ये है कि 2.4 डिवाइड बाई 75, ये है लीटर में और ये है मिलीलीटर में। तो इसको करेंगे हम मिलीलीटर में कन्वर्ट, मल्टीप्लाई बाई 1000। इसकी एक पॉइंट से इसकी एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, 75 और 25 3 जा 75 और 25 4 जा, तो आपको 3 से कट करना होगा केवल 8 टाइम्स। तो कितना जाएगा, 8 4 जा 12। मैं नहीं कह रहा क्वेश्चन यही था एग्जैक्ट, बट इसी तरह क्वेश्चन था कि ये कैपेसिटी कितनी थी 75 ml, और यहाँ क्या था 2.4 लीटर। इसी तरह क्वेश्चन था जहाँ तक मेरे याद आ रहा है। तो आपको मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि जो कैपेसिटी टोटल है और जो आपकी सीसी है, आपको उससे केवल डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, देखो, दो नंबर थे जिनका प्रोडक्ट दिया हुआ था आपको, मतलब जिनकी गुणा दी हुई थी आपको 1728, और HCF दिया हुआ था 12। आपसे पूछा गया था एलसीएम। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था, क्योंकि हमको पता है कि प्रोडक्ट इज इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू HCF। तो हम इस वाले टाइप से क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं 1728, और अगर बच्चा ठीक ठाक होगा तो वो इसको बहुत आराम से कर सकता है बिना पेन उठाए, क्योंकि प्रोडक्ट 1728 HCF 12, तो एलसीएम क्या आएगा, ये 12 का क्यूब है तो 12 से कटेगा, 12 का स्क्वायर बचेगा तो 144। तो एलसीएम क्या आएगा 1728 डिवाइडेड बाई 12, तो इज इक्वल टू 144। ये वाला क्वेश्चन था एलसीएम वाला। और एक क्वेश्चन था HCF वाला, मतलब एक रस्सी है, रस्सी के 3 टुकड़े हैं, 240 मीटर की एक रस्सी है, एक रस्सी थी 320 मीटर की और एक थी 460 मीटर की। मतलब आपको अधिकतम कितनी लंबाई की रस्सी काटे जो उनको बराबर बराबर नाप सकते हो। तो आपको ना केवल HCF निकालना था। अगर आप ठीक ठाक प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको दिख रहा होगा इनका तो ये टी ही है, नहीं भी दिख रहा तो आप एक बार में कर सकते हो। 240 320, 1 जा 240 हो जाएगा, बचेगा कितना 80, फिर 80 से कट होगा 240 3 टाइम्स, तो पूरा का पूरा यहाँ से आ गया 80। अब हम 80 से कट करेंगे 460 को, 8 5 जा 400, कितना बचेगा 60, 60 से कट करेंगे 80 को, 61 जा 60, फिर बचेगा 20, 20 से कट करेंगे 60 को, 23 जा 60। तो इसका जो HCF है जो आएगा 20, HCF
निकालना था, लेकिन पूछा क्या गया था, अधिकतम लंबाई कैसे जो इन तीनों को बराबर बराबर नाप सकती हो, तो उसकी लेंथ क्या आ जाएगी 20 मीटर। अब अगला क्वेश्चन क्या था, जोसेफ है एक लड़का और एक आयताकार पार्क है हमारा, जब उसके चारों तरफ घूम रहा है तो घूमने के बाद उसकी लेंथ है वो है 1 किलोमीटर। जब कोई भी इंसान किसी, ये हमारी जो फील्ड है रेक्टेंगुलर है या फिर स्क्वायर है, उसके चारों तरफ घूमता है तो वो होता है हमारा परिमाप। तो 1 किलोमीटर आपसे पूछा गया था उसका क्षेत्रफल, और ऑप्शन जो थे वो सारे के सारे किलोमीटर स्क्वायर में ही थे। जब किलोमीटर स्क्वायर में थे तो हमको बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन करना था। कितना 1 किलोमीटर है, पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, वो हो जाएगा हमारा 1 किलोमीटर या फिर 1000 मीटर। जब 1000 मीटर है तो साइड कितनी आएगी हमारी 1000 बाई 4 इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर। ये हम मीटर 250 मीटर, ये हमारी लेंथ आ गई। जो हमारा स्क्वायर फील्ड था, ये स्क्वायर था लग नहीं रहा वैसे, लेकिन हाँ ये स्क्वायर फील्ड ही है, ठीक है। तो 250 और 250 इतनी सी बात थी बस, 250 मीटर। अब जब हमको एरिया निकालना है तो वो होगा साइड का स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमको चाहिए किलोमीटर में, तो किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, या तो यहाँ पे किलोमीटर कन्वर्ट करो डायरेक्ट, या फिर बाद में कर लेना बेहतर होगा, यहीं पे कन्वर्ट कर लो। कैसे, 250 डिवाइड बाई 1000, अब ये हो जाएगा किलोमीटर, तो 0 से 0 कैंसिल। लेकिन इसको अब आप ऐसे रहने दो, नहीं तो थोड़ी दिक्कत आएगी, या फिर पॉइंट में बदल लो, ये हो जाएगा 0.25 मीटर। ये हमारे पास आई साइड 0.25। देखो राइटिंग थोड़ा समझ में आ जाएगी, वैसे तो खैर दिख रहा होगा, नहीं समझने की कोशिश करें, मैं बोल तो सारे वर्ड ही रहा हूँ, तो आप बोलने से समझ लें। साइड का स्क्वायर 0.25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625, 0.2 प्लेस पे स्क्वायर में आएगी 4 प्लेस पे, तो 0.0625 किलोमीटर स्क्वायर। यूनिट किलोमीटर रखनी थी बस, ये इंपॉर्टेंट था, नहीं तो क्वेश्चन सभी कर लेते इसको, तो इस वजह से बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब जो क्वेश्चन नंबर अगले वाला है, ये क्वेश्चन था कि एक क्यूबॉइड है हमारा, एक क्यूबॉइड है जिसकी एक फेस है स्क्वायर टाइप की, और जो स्क्वायर टाइप की फेस है ना हमारी, उसका एरिया था हमारे पास 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाली जो स्क्वायर होगी, मतलब जो स्क्वायर फेस थी हमारी, उसका जो एरिया था वो था 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये एनालाइज वीडियो है तो पूरा डीप तो आपको बताऊंगा नहीं, तो आपको समझना पड़ेगा। अगर एरिया 36 है तो उसकी साइड हो जाएगी हमारे पास 6 सेंटीमीटर, और जो रेक्टेंगुलर फेस है ना, ये वाली रेक्टेंगुलर फेस है, इसकी बड़ी वाली लेंथ दी थी 12 मीटर, बड़ी तो लेंथ ही होती है, तो ये ब्रेथ कितने हो जाती है 6। आपसे पूछा था जो रेक्टेंगुलर थी, जो आयताकार फलक था, उसमें लिखा था प्रत्येक आयताकार फलक का क्षेत्रफल, प्रत्येक का मतलब केवल एक का बताना है आपको, तो 12 इंटू 6 इज इक्वल टू 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना सा क्वेश्चन था बस, लेकिन यहाँ से निकालना और फिर ये समझना, अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक क्वेश्चन था ये कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 139 से डिवाइड होगी, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, राइटिंग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेना, लेकिन मैं बोल सब कुछ रहा हूँ। सबसे बड़ी संख्या जो 139 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पता होनी चाहिए आपको। क्या 5 टाइम 9 लिखना, 139 से आपको केवल चेक करना है, जो भी रिमाइंडर है उसको बस माइनस कर देना, इतना सा काम है। 139 ये 999 है, तो 139 7 जा चलेगा, 7 9 63 का 3 कैरी 6, 7 13 7 जा 19 और 6 97, कितना बचेगा 9 - 3 6, और 9 - 7 कितना बचेगा यहाँ पे 7 3 91, 7 9 63 का 3 कैरी 6, 13 7 91 और 6 97, ठीक है। 9 - 3 6 बचेगा, और 9 - 7 2 बच गया, फिर आ गया यहाँ पर 9। अब देखो केवल 1 टाइम जाएगा, क्योंकि अगर आप 2 करोगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 1 टाइम क्या जाएगा 139, कितना 9 - 0 9, 6 - 3, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 3 और 2 - 1 1, और यहाँ पे क्या आएगा 9। अब जाएगा दोस्तों 9 टाइम से, 9 9 जा 81 का 1 कैरी 8, 9 से 21 और 8 30, 9 से 27 और 8 35 का 5 कैरी आएगा 3, 9 में 9 और 3 12, तो 1 2 5 1 सब्ट्रैक्ट करना है सिंपल, 9 - 1 8, यहाँ पे क्या आएगा 10, 10 - 5 5, तो रिमाइंडर आया 58, शेषफल आया हमारा 58। तो केवल हमको 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 58 माइनस कर देना है, 9 - 8 1 9 तो क्या लगा 99941। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। अगला वाला क्वेश्चन क्या था कि नंबर दिए हुए थे 3 0 7 9 और 6, ये आपको 5 नंबर दिए हुए हैं, इनसे बनने वाला लार्जेस्ट नंबर मतलब सबसे बड़ी संख्या, और जो सबसे छोटी संख्या होगी उनका आपको अंतर बताना था। तो बड़ी तो सब बना लेंगे मोस्टली, 9 7 6 3 0 ये है हमारे पास
लार्जेस्ट नंबर। लेकिन जो स्मॉलेस्ट होगा उसमें स्टार्टिंग में 0 नहीं है, उसमें स्टार्टिंग में 3 है, क्योंकि उसने कहा है क्या कि 5 डिजिट का। तो 5 डिजिट का करने के लिए हमें स्टार्टिंग में लेना पड़ेगा 3, अब आपको करना है केवल माइनस। 10 - 9 यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है। 12 - 7 आएगा यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना बचेगा अब 5। 15 - 6 आएगा यहाँ पे 9, अब यहाँ बचेगा 6, 9 - 3 6, तो 666 9 5 1। दोनों ही क्वेश्चन नंबर सिस्टम के बिल्कुल ही आसान और बढ़िया क्वेश्चन थे। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा रेस्ट कर लेना भाई, मैं अभी स्टूडियो में नहीं हूँ अपने, तो मैं लाइब्रेरी में हूँ, लाइब्रेरी में से वीडियो बना रहा हूँ। अब अगला क्वेश्चन है, देखो एक लड़का है, लड़का घर से स्कूल गया और स्कूल से वापस आया। जो ये यहाँ पर उसका घर है और यहाँ पर उसका स्कूल है। ये जो डिस्टेंस है ये है केवल 4 किलोमीटर। जब वो गया था तो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया था, जब वो वापस आया तो वो आया 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आपसे पूछा गया था एवरेज स्पीड, औसत चाल। आपको पता होना चाहिए औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो औसत जब आप चाल निकालोगे तो कुल दूरी कितनी थी, 4 गया है, 4 आया है 8। देखो सब कुछ नहीं लिख के बताऊंगा, कुछ समझना होगा आपको, पेपर आपका बिल्कुल सर पे है। बटे कुल समय, समय जाने वाला समय और आने वाला समय। समय क्या होता है हमारे पास, दूरी बटे चाल। दूरी 4 थी, गया कितने से था 6 से। दूरी वापस वाले टाइम भी 4 थी, आया कितने से था वापस 12 से। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। 8 बाई एलसीएम आ गया इन दोनों का 12, 6 2 12, 2 4 8, 8 + 4 कितना हो जाएगा 12/12 1 बनेगा, तो कितना 8 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी एवरेज स्पीड थी पूरी यात्रा के दौरान, ठीक है। अब क्वेश्चन अगले वाला है अभी। फ्रैक्शन दिया होता है आपको 1/2, 1/3, 2/5 और 5/9। आपको उनको लिखना था आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में। देखो सबने अपने अपने तरीके से किया, मैं सलाह दूंगा कि नंबर ज़्यादा छोटे छोटे हैं तो आप पॉइंट में कन्वर्ट कर लो, आपको याद होंगे पॉइंट। जैसे कि 1/2 का पॉइंट आपको पता हो क्या होता है, 1/2 का पॉइंट होता है 0.5, 1/3 का होता है 0.33, 2/5 का होता है 0.40, 5/9 का होता है हमारे पास 0.44, इस तरह से। तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा 1/3, उससे बड़ा होगा 2/5, फिर उससे बड़ा होगा 5/9, फिर उससे बड़ा होगा 1/2। नंबर तो थोड़ा बहुत शायद आगे पीछे हो सकते हैं, कोशिश की गई है एग्जैक्ट वही क्वेश्चन याद करने की। मेरा सुबह पेपर था तो कुछ क्वेश्चन मैं भी थोड़ा भूल गया, लेकिन 17 क्वेश्चन मुझे याद है, मैंने वो लिखे हैं। डाटा थोड़ा बहुत ओपन किया, लेकिन हाँ तरीका यही था क्वेश्चन पूछने का। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान थे। ये क्वेश्चन देखो रीजनिंग का क्वेश्चन मैथ में पूछा गया 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन। यहाँ पे 6 ऐड किया, यहाँ पे 8 ऐड किया, यहाँ पे 10 ऐड किया। अब क्या होगा 12 ऐड होगा। 2 ऑप्शन पूछे गए थे आपसे यहाँ पे, और यहाँ क्या होगा 14 ऐड। जब 12 ऐड कर दोगे तो बनेगा 1/42, जब 14 होगा तो 1/56। इसका आंसर था 1/42 एंड 1/56, दोनों मतलब जोड़े से थे ऑप्शंस, ठीक है ना, इस तरह से था। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन मैंने बहुत कोशिश की याद करने की, लेकिन मुझको एग्जैक्ट याद नहीं आ पाया। क्वेश्चन था कि एक नंबर था 243, यहाँ पर लिखा हुआ था 3 और बीच में ब्लैंक था, यहाँ 5 था, और 8 3 8 3 5। अब से पूछा यहाँ पर क्या आएगा, बिल्कुल सिंपल गुणा भाग का क्वेश्चन, कुछ करना ही नहीं आपको। 3 4 5 को आप यहीं पर रखो, आप 8 3 8 3 5 डिवाइड में लगाओ 243 को। आपको डिजिट टूल होनी चाहिए याद, 9 से कटेंगे दोनों नंबर, 9 2 जा 18, ठीक है ना, 9 2 18, फिर कितना बचेगा यहाँ पे 6 और 3, तो 9 7 जा 63, 9 से फिर ये भी कट होगा हमारे पास, 9 9 जा 81। जहाँ तक मुझे नंबर याद आ रहा है, ये नंबर था ये वाला नंबर 27, तो 26 इंटू 9, 9 7 63 का 3 क्या है 6, 9 9 243। ये 233 था, पर आंसर मतलब तरीका यही रहेगा। देखो 243 से भी हो जाएगा, 9 2 जा 18, फिर बचा 63, 9 7 63 हो गया, 9 9 जा 81, कितना बचा यहाँ पे 2 और 8, 9 3 जा 27 के बाद में क्या बचा यहाँ पे 1 और 3, 9 1 जा 9, 4 5 9 5 जा 45, क्या बचा 9 3 1 5 डिवाइड बाई 27। दोबारा 9 से कट होगा, देखो 9 3 जा 27, 9 1 जा 9, फिर आएगा 0, फिर 9 3 जा 27, फिर बचेगा 9 5 जा 45। अब 3 यहाँ पे देखो ब्लैंक था, 3 ब्लैंक 5 इज इक्वल टू 1035 डिवाइड बाई 3, 3 3 जा 9, 1 3 बचा 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, तो क्या है 345। तो ब्लैंक पे क्या आएगा, ब्लैंक की जगह पर आएगा 4।
यही क्वेश्चन था जहाँ तक याद है मेरे को। लेकिन हाँ, क्वेश्चन ये था कि एक नंबर था, मल्टीप्लाई थी और आगे नंबर दिए होते कि क्या करने का तरीका यही रहेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन था एक सिमेट्रिक वाला, मतलब एक फिगर बनी थी देखो ऐसे, एक पत्ती यहाँ थी, एक पत्ती यहाँ थी, एक पत्ती यहाँ थी और एक पत्ती यहाँ थी और एक यहाँ थी, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो 6 पत्ती सिमेट्रिक लाइन। देखो सिमेट्रिक लाइन में कौन कौन सी होंगी, एक तो ये वाली होगी, ठीक है, एक ये वाली होगी और एक ये वाली होगी और एक ये वाली होगी। इस तरह से था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। इसमें मतलब 6 थी बस, मतलब ऐसे एक गोला ये हो के फिर ये था, फिर ये था, फिर ये था और फिर ये था और फिर ये था, बस ये वाला था, क्योंकि इसमें आंसर 6 आ रहा था। तो 6 कैसे आएगा, देखो एक लाइन, दो लाइन और तीन लाइन, तीन होगी। अब तो पत्तियों के बीच में, अब यहाँ पर लो आप, एक दो और तीन, तो सिमेट्रिक लाइन कितने आएंगे इसमें, सममिति रेखा। तो कुल मिला के बात है सममिति रेखा का क्वेश्चन था एक, कितने को थे इसमें, 6 था। ठीक है, अब एक था सब्जियों वाला, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आप कर सकते थे कि 2:1/2 किलो उसने बैंगन लिए, 2:1/3, 2:2/3 kg बैंगन लिए, 2:1/3 उन्होंने आलू लिए और एक सब्जी और थी जो 1/2 kg, 1:1/2 kg थी और 600 ग्राम थे टमाटर। तो आपको बताना था कि कितने केजी टोटल सब्जी खरीद ली। बिल्कुल ही नॉर्मल बेसिक लाइफ से क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन पूछे ही नहीं उन्होंने। 2:1/3 kg, देखो सब कुछ आपको ऐड करना है, तो 2:2/3 प्लस 2:1/3 प्लस 1:1/2 प्लस इसको ये ग्राम में था, तो ये 600/1000 ये करना था आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। तो पहले केजी के जो 2, 2, 4 और 1, 5, तो 5 केजी तो पूरा अलग हो गया। अब ये ग्राम वाली बात आ जाती है, तो 2/3 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 2 जीरो 2 जीरो 2 3 6 2 5 10, तो कितना है 3/5। तो आप इसको भी आराम से कर सकते हो। तो कैसे, 5 kg पूरा हो गया, देखो ये 2/3 1/3 ये 1 kg और बन गया, आई सुन, तो 5 और 1 6 kg प्लस अब आपको ये और ऐड करना है, तो 5 टू एलसीएम आ गया इनका हमारे पास 10, 2 5 और 10 तो 5 प्लस 5 है तो आ जाएगा आपके पास 3, तो 5 प्लस 3 8/10, 8/10 मतलब 0.8, 6.8। देखो इस क्वेश्चन का 6.1 आया था। यहाँ डाटा जो है हो सकता है कि मैंने कुछ ऐसा एडजस्ट कर लिया, यहाँ पे क्या पता 1/2 ही हो केवल, या फिर 1 मतलब कुछ और, मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि किलोग्राम में 3-4 सब्जियाँ दी हुई थी और आपसे पूछा गया था कि कितनी सब्जी टोटल होगी, किलोग्राम आपको ऐसे जोड़ना था बस। ठीक है ना, हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। एक क्वेश्चन ये था हाँ कि आपको केले खरीदने हैं, जो 8 केले अगर आप एक साथ लोगे तो आपको पड़ेंगे वो 24 रुपये के, लेकिन अगर आप 8 केलों से बाहर लोगे, मतलब सेट बना रखे 8-8 केलों के, लेकिन आप सेट ना लेकर थोड़े एक्स्ट्रा ले रहे हो तो आपको एक केला पड़ेगा 4.5 रुपये का। जो मतलब केला खरीदना वाला तो उसने लेता है 66 केले लिए थे, तो 66 केले में कितने पेड़ बने, 8 8 64 प्लस 2 केले हो गए एक्स्ट्रा, तो 8 पेड़ पूरे बने। उन 8 पेड़ के रुपए लगेंगे 24 के हिसाब से, तो 24 8 192, ठीक है ना। और जो 2 केले एक्स्ट्रा थे उनके लगेंगे 4.5 रुपये के हिसाब से, तो 4.5 दूनी 9 रुपये। तो आपके पास कुल कितने रुपए खर्च हुए, आपके 192 प्लस 9 इक्वल टू 201 रुपये, आपके ये टोटल रुपए खर्च हुए वहाँ पर। ठीक है, और ये पूछा गया था आपसे कि 2 अंकों की कुल अभाज्य संख्याएं कितनी थी, 2 अंकों की कुल अभाज्य संख्याएं। जब 2 अंकों की कुल अभाज्य संख्याओं की हम बात करेंगे तो हमको पता टोटल होती है 1 से लेकर 100 तक जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है हमारे पास 25। अब उनमें से एक अंक की निकाल दो, बचेंगे 2 अंक, आसान यही था, 2 3 5 और 7, ये 4 हैं जो एक अंक के, तो इनमें से 4 माइनस कर दो, बचेंगे कितनी 21। इतना सिंपल क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और था देखो नंबर सिस्टम का, 1 - 2 + 3 + -4 + 5 151। ये क्वेश्चन था थोड़ा बढ़िया, इनमें नंबर स्टार्टिंग से एंड तक है पूरे के पूरे प्लस में और माइनस में, और नंबर जो है वो प्लस में है तो हम उनको अलग लिखेंगे 151 तक, और इवन नंबर हमारे पास माइनस में थे उनको हम अलग लिखेंगे, वो थे 150 तक। आपको ये पता करना होगा इसमें नंबर कितने हैं, हम यहाँ पर लगाएंगे SN, n/2 2a + n - 1 × d। आराम से कर सकते हो, तो कैसे 1, या फिर आपको और नंबर वाले आए तो आप उसे भी लगा सकते हो, मैं सबके हिसाब से बता रहा हूँ। यहाँ पे 151 और 151 - 1 150 बचेगा, 150/2 75 और +1 76, तो ये कितने टर्म्स हैं 76, तो 76/2 a + l मतलब 1 + 50 151, बीच में लगाएंगे माइनस और 2 कॉमन ले लोगे अगर आप माइनस लेकर 2 कॉमन हो तो मतलब 1 + 2 + 3 ... 75। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान हो गया। कितनी टर्म है ये 75, तो 75/2 a + l मतलब 1 + 75, 2 से 2 कैंसिल, 2 से कटेगा 38 टाइम्स, तो ये बनेगा 38 × 152 माइनस, देखो ये कितना बनेगा हमारे पास 75 × 76,
सिंपल हमको करना क्या, 76 यहाँ भी 76 इंटू 2 होता है 152, तो 76 कॉमन ले लो भाई। यहाँ पे क्या बचा 38 इंटू 2 76 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 75, तो कितना है 1, तो आंसर कितना आएगा 76। ये मैथ के वो क्वेश्चन थे जो देखो मुझको याद थे। अब सारा तो मुझको याद है, 17 क्वेश्चन थे, मुझको 17 क्वेश्चन याद है, मैंने आपको बता दिए। रीजनिंग के क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा आसान थे रीजनिंग के क्वेश्चन। वैन डायग्राम का था एक क्वेश्चन रीजनिंग में, एक क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का था, एक क्वेश्चन डायरेक्शन का था। मतलब पेपर बहुत ज़्यादा आसान है, थोड़ा बहुत जो टिपिकल थोड़ा बहुत जो बढ़िया आ रही है वो पेडागोजी आ रही है बस। तो पेपर पूरा का पूरा आसान है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। इंग्लिश में 2-3 इंट्रोडक्शन में आ रहे हैं, ग्रामेटिकल, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट भी आ रहे हैं उसमें, ठीक है। पैसेज भी है, हिंदी में पैसेज भी है, और बाकी ग्रामेटिकल जो पोर्शन है वो भी है। मैथ रीजनिंग बिल्कुल आसान है, ईवीएस एनसीईआरटी बेस्ड है पूरी की पूरी। पेडागोजी बढ़िया है, लीडरशिप वाली, मैनेजमेंट वाली, चाइल्ड सेंटर, एनसीईआरटी और जो सीसीई, मतलब जो भी योजनाएं हैं सब कुछ है। नई एनईपी 2020 वाली भी है। कंप्यूटर बिल्कुल आसान आ रहा है, सब कुछ बिल्कुल आसान है। थोड़े बहुत जो बढ़िया है वो है पेडागोजी, मुझको तो देखो वही लगा। तो ऑल द बेस्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आएगा, पूरा का पूरा एनालिसिस यही है। तो आप इसे अच्छे से देखो, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको इससे काफ़ी मदद मिलने वाली है। तो थैंक यू, मिलते हैं आपसे वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।